जाओ इसे और पुलिस के हवाले कर दो। ले जाओ इसे, लेके जाओ। नहीं, मत ले जाइए, मेरे पति को छोड़ दीजिए, उन्हें पुलिस स्टेशन मत ले जाइए। मासी, पीछे इतना शोर क्यों हो रहा है मासी? अरे कुछ नहीं, तुम आइसक्रीम खाओ ना। सर ने दीजिए उस हैवान को 2-3 दिन जेल में, तभी जाके उसको पता चलेगा आपकी कीमत, तभी जाकर वो सुधरेगा। और वैसे भी ऐसे आदमी के साथ तुम रहना ही क्यों चाहती हो? छोड़ दो इसे। नहीं छोड़ सकती मैं। कहाँ जाऊं मैं? आप लोग नहीं समझेंगे, आपकी दुनिया हमारी दुनिया से अलग है। लगता है नीचे लड़ाई हो रही है। चलो हम कोई गेम खेलते हैं मुस्कान। अरे अब कैसे बात कर रही हो मासी? नीचे इतना हंगामा हो रहा है, देखो तो। बड़ी बड़ी बातें करना और भाषण देना आसान है, लेकिन ये घर संसार कैसे चलाया जाता है ये आप नहीं समझेंगी। नीचे उतरो मुस्कान, आ जाओ आ जाओ। कोई तो आंटी है जो बहुत गुस्से में लगती है, वो मम्मा को डांट रही है। कोई नहीं डांट रहा, तुम नीचे उतरो, आ जाओ। अगर आपकी भी मेरी तरह कोई बेटी होती तब आपको समझ आता कि संसार में जीने के लिए पति की क्या अहमियत होती है। मम्मा कुछ बोल क्यों नहीं रही है? अरे सुनो तो, ऐसे कैसे वो आंटी मम्मा को बोल रही है? उनकी बेटी होती तो फिर मैं कौन हूँ? मुस्कान, चलो हम दोनों को जाना होगा, हमारी जरूरत है नीचे। अरे अरे ये कहाँ ले जा रही हो मुस्कान? अब मुझे जाना ही होगा मासी। मैं जाकर सबको बता देती हूँ कि उनकी बेटी है और वो मैं हूँ, मुस्कान। अरे कितनी बुद्धू फोटो मुस्कान। मैं बुद्धू हूँ? और नहीं तो क्या, ये आंटी जो नीचे चिल्ला रही है उसकी चाल है, ताकि तुम फंस जाओ और सबके सामने गुस्से में बाहर आ जाओ। और तुम फंस रही हो। अरे तुम्हें गेम हारना है क्या? मैं कोई बुद्धू नहीं हूँ। मैं जा रही हूँ थाने। शादी के समय के कुछ जेवर पड़े हैं, उन्हें जमानत पर रखकर पति को छुड़वाऊंगी। मैं जानती हूँ कि वो कल फिर शराब पिएंगे, मुझसे लड़ेंगे और यहाँ भी आएंगे, लेकिन वो चाहे जो भी करे, उनकी वजह से मुझे समाज में एक पहचान मिलती है और इज्जत भरी जिंदगी जीने का अधिकार मिला है। अरे ये आंटी तो मम्मा को डांटे ही जा रही है। हे भगवान, अब क्या करूं? इसे रोकना होगा। मुस्कान, क्या हुआ मासी? मेरा पैर। यहाँ मुस्कान, यहाँ। ये सब बकवास भरी है तुम्हारे दिमाग में। ये सिंदूर, ये मंगलसूत्र, सब बकवास है ये। और इसी के नाम पर मर्द हर औरत को नचाता है और औरत हंसी खुशी नाचती है। अरे यहाँ बैठकर तुम लोगों को क्या पता, एक मंगलसूत्र और सिंदूर की कीमत क्या होती है समाज में। एक मर्द किसी औरत से जितना भी प्यार कर ले, लेकिन जब तक वो अपने नाम का मंगलसूत्र उसके गले में नहीं डालता, तब तक उस औरत को लगभग वही पहचान मिलती है जो तुम सबकी है। अगर आपको सच में मुझ पर दया आ रही है तो मुझ पर एक एहसान कीजिएगा कि जब कल मेरे पति यहाँ आए तो उन्हें अंदर मत आने दीजिएगा। बहुत दर्द हो रहा है मुस्कान। क्या हुआ? ऐसे कैसे लगा? मोच आ गई मुस्कान। यहाँ। कोई बात नहीं, मैं ठीक कर दूंगी। चलो चलो सब अपने अपने कमरे में चलो।
इन दीवारों के भीतर अगर हम भी भावुक होने लगे तो भूखे मर जाएंगे। वैसे भी हमारा तो काम ही बाहर की दुनिया में जो लोग टूटते हैं उन्हें कुछ पल के लिए ही सही हम समेटने का काम करते हैं। चलो। अगर आपकी भी मेरी तरह कोई बेटी होती तब आप समझ पाती कि समाज में इज्जत के साथ जीने के लिए पति की क्या अहमियत होती है। अब बाहर क्या कर रही हो मुसु? अगर मेरे साथ कोई होता तो मैंने आपको कहा था ना कि आप। मुझे नहीं खेलना ये गेम। क्या क्या हुआ मुसु? वो आंटी आपको इतनी जोर से चिल्ला रही थी और आप भी चुपचाप सुन रही थी। वो जब कह रही थी आपकी बेटी होती तो आपने जवाब क्यों नहीं दिया? मैं हूं ना आपकी बेटी। आपको ये सब कुछ कैसे पता बेटा? आप क्या बाहर आई थी? वो आंटी इतनी जोर से चिल्ला रही थी मुझे सब सुनाई दे रहा था और इसलिए मुझे ऐसा गेम नहीं खेलना जहां मेरी मम्मा को कोई ऐसा बोले। चलो अभी हम सबको सब कुछ बता देती है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बस एक गेम ही हार जाएंगे। चलो ना मम्मा। ओहो मुसु, आप भी ना। आपने उस आंटी को डांटते चिल्लाते सुना और अपने मन से ही मतलब निकाल लिया। मतलब क्या आपको पता है वो क्यों चिल्ला रही थी? नहीं। जब आप कोई गेम हार जाते हो तो आपको क्या आता है? गुस्सा आएगा ही ना? हाँ गुस्सा, थोड़ा सा गुस्सा तो आएगा। बस तो फिर उस आंटी के साथ भी ना कुछ ऐसा ही हुआ। दरअसल मैंने उस आंटी के पति को ना गेम में हरा दिया तो वो भड़क गई। अब वो चाहती है कि मैं भी गेम में हार जाऊं। लेकिन उन्होंने ऐसे क्यों कहा? अगर आपकी बेटी होती तो? बेटा आपने कुछ गलत सुना। उन्होंने कहा कि अगर आपकी बेटी यहाँ होती तो मैं गुस्से में आकर कह देती कि आप यहाँ पर हो और मैं गेम हार जाती। ओह सच्ची? और नहीं तो क्या बुद्धूराम। बेटा एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी अपने गुस्से को अपनी सोच पर हावी मत होने देना, वरना फैसले गलत हो जाते हैं। सॉरी मम्मा। भूख लगी है? हाँ बहुत तेज। आप यहाँ पर बैठो, मैं कपड़े बदल के आपके लिए कुछ लाती हूँ, ठीक है?